पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में न आ सकें। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत ₹1.64 बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹364.70 फी लीटर हो गई। ओगरा ने 21 अगस्त के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में न आ सकें। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत ₹1.64 बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹364.70 फी लीटर हो गई। ओकरा ने 21 अगस्त के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद की ताजर पेट्रोल डीजल की यौमिया महंगाई से परेशान। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का माहाना इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर इजहार तशवीश। हुकूमत से कीमतों पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया। तफसीलात जानेंगे अहमद साद से। हाँ जी बिल्कुल, आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के महाना इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से जो बातचीत की गई। इसी हवाले से चेयरमैन चौधरी गुलाम मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा मुस्तफा साहब, ये बताइएगा जैसे कि पेट्रोल ने सारे कारोबार पर असरअंदाज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे किस तरह से इसने असरअंदाज किया है और कितनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है? भाई बेतहाशा इजाफा हो रहा है और दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारे जो कस्टमर हैं वो सारे डिस्टर्ब हैं। हमारे शोरूम अब गाहक ना होने की वजह से खाली पड़े हैं, तनख्वाहें पल्ले से दे रहे हैं, कारोबार का बुरा हाल है। हमारी हुकामे वाला से ये अपील है कि ताजरों का गला ना घोंटें, मेहरबानी फरमाएं, ये कोई इसका कानून पेट्रोलियम के हवाले से कोई ऐसा बना दें कि कोई ना गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए कभी कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह से ही हमारी बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, उनकी कीमतें आसमान पे लग गई हैं और इस वजह से कस्टमर में कुव्वत खरीद ही नहीं रहा। तो मेहरबानी करें, ताजरों पे रहम करें। सदर गुल नवाज का मौका सामने मौजूद है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल ने हमारा जो मोटरसाइकिल का काम था वो बिल्कुल ठप होकर रह गया। पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा है कि आम बंदा पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इससे ट्रांसपोर्ट के डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं, जिससे मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो फ्रिज वाली जितनी भी आइटम है सब के रेंट बढ़ने से कंपनीज ने ना कर दो। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि खुदारा ये पेट्रोल वाला जो सीन है इसको कोई एक जगह पर रोक दे ताकि हमारे को कारोबार चल सके। जी हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इजलास में तमाम जो ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, उनकी जानिब से भी शिरकत की गई महाना इजलास में और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बातचीत की। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। फैसलाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए कम कर दिए। फैसलाबाद से झंग का किराया 14,300 से 13,000 रुपये हो गया। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 21,300 से 18,400 रुपये हो गया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 22,350 से 20,300 रुपये हो गया। फैसलाबाद से कराची का किराया 78,000 रुपये से कम होकर 70,200 रुपये। फैसलाबाद से पेशावर का किराया 68,400 से 61,600 रुपये हो गया। मकसूदाबाद में गैस लीकेज से 6 अफराद के जाँ बहक होने का मामला। शहरियों की शिकायत पर रीजनल वफाकी मोहतसिब ऑफिस का GM सुई गैस को तलबी नोटिस। CM सुई गैस से सुबह 10 बजे तक हादसा की तफसीलात तलब। अजाला रिपोर्ट। मकसूदाबाद समेत फैसलाबाद भर की गैस लीकेज शिकायत के हल की रिपोर्ट तलब की गई। शहरी खबरदार, हाई टेंशन तारें नाखुशगवार वाकयात का बायस बन सकती हैं। फेस्को ने गैर कानूनी रहायशियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 11 kV तारों के नीचे रिहायशी पजीर अफराद को किबला दुरुस्त करने का हुक्म दिया। मकानों और दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। फैसलाबाद में बिजली के हाई टेंशन तारों के नीचे खिलाफ कानून रहाइश पजीर अफराद को वार्निंग जारी। फेस्को ने 11 kV तारों के नीचे रहाइशें बनाने वाले लोगों को नोटिस जारी कर दिए। हाई टेंशन तारों के नीचे रहाइशें न बनाने का हुक्म। फेस्को हुकाम के मुताबिक 11 kV तारों के नीचे रहाइश नाखुशगवार वाकयात का सबब बन सकती है। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रजा का कहना था कि हाई वोल्टेज तारों के नीचे रहाइशगाहें खिलाफ कानून है, जिस पर रहाइशगाहों और दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी किए गए हैं।
हैं। हाई टेंशन तारों के नीचे खिलाफ कानून रहायशें हादसात का बाइस बनती हैं। फेस्को ने खिलाफ कानून हाई टेंशन तारों के नीचे रहायश पजीर अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। डीजल की कीमतों में कमी के बाद कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। किरायों में 10% कमी का ऐलान करते हुए फौरी इतलाक का भी ऐलान किया है। फैसलाबाद में आपको बताएं, डीजल की कीमत के कमी के बाद किरायों में कमी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने 10% किराए कम कर दिए। फैसलाबाद से झंग का किराया 14,300 से 13,000, फैसलाबाद से लाहौर का किराया 21,300 से 18,400, फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 22,350 से 20,300 हो गया। फैसलाबाद से कराची का किराया 78,000 से कम होकर 70,200, फैसलाबाद से पेशावर का किराया 68,400 से 61,600 रुपए हो गया। इंतजार की घड़ियां इख्तिताम पसीर। पंजाब में 9 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात का बिगल बजने को तैयार। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इलेक्शन कमीशन और लोकल गवर्नमेंट की अहम बैठक लाहे अमल तय करने के लिए सर जोड़ लिए। 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 के दरमियान इलेक्शन करवाने की तजवीज़ सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के हवाले से लाए अमल तय पा गया। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से आगाह किया गया है कि इन्होंने हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली हैं, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने बताया है कि इलेक्शन के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक की तारीख का इंतखाब किया गया है। इन अयाम में स्कूल और उसातिज़ा फ्री होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन तारीखों के दरमियान इलेक्शन को सराहा और पंजाब हुकूमत से इलेक्शन प्लान तलब किया गया है। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मुकम्मल इंतखाबी शेड्यूल शेयर करेगी। इलेक्शन कानून के मुताबिक हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात करवाना जरूरी है। 9 साल के तवील इंतजार के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार होने लगी। तवक्का है कि इस फैसले से सियासी डेरों की रौनकें बहाल होना शुरू हो जाएंगी। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। मास्टर और एमफिल डिग्री होल्डर्स के लिए रोजगार के मौके। सरकारी कॉलेजेस के दरवाजे पढ़े लिखे बेरोजगारों पर ओपन। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रहें। हम आपको बताएंगे कि नौकरियां कहां मौजूद हैं, कौन अच्छी जॉब हासिल कर सकता है और अप्लाई कैसे करना है, तनख्वाह कितनी होगी, और अगर आप इस नौकरी के लिए मुंतखब हो जाते हैं तो आप मुमकिन तौर पर फैसलाबाद में कहां तैनात किया जाएगा, मजीद बताएंगे जहांगीर अशरफ। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने नौकरियों के दरवाजे खोल दिए हैं। ये नौकरियां कहां हैं, और अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रखें। आज के आप इस व्लॉग में आपको वो सारी मालूमात देंगे, आपने किस तरह अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, कहां पर आपको जॉब मिलेगी और उसके बाद आपकी तैनाती कहां पर होगी। नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर अशरफ और सिटी 41 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। हुकूमत पंजाब की तरफ से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से CTIs भर्तियों के हवाले से ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट की ऑप्शन ओपन कर दी गई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम सरकारी कॉलेजेस में जितनी भी असातिज़ा की खाली सीटें हैं वहां पर मुश्किल भर्तियां तो नहीं होंगी, लेकिन आर्जी तौर पर कॉलेज टीचर इंटर्नीज भर्ती किए जाएंगे। और इस हवाले से पढ़े लिखे जितने भी अफराद हैं जो कॉलेज टीचर इंटर्नी भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की वेबसाइट पर जाएंगे। वहां पर जो पोर्टल बनाया गया है कॉलेज टीचर इंटर्न्स के लिए, उसमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, उसमें अपडेट करेंगे अपना तमाम बायोडाटा, उसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो सारी मालूमात इनपुट में प्रोफाइल अपडेट करके इसमें शामिल करेंगे। इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें 100 नंबर होगा मेरिट का, जिसमें ज्यादातर मार्क्स उनकी क्वालिफिकेशन के होंगे, उनका मास्टर्स कहाँ से है, उनका BS कहाँ से है, अगर उनके MS या PhD है तो उनको 5 नंबर इजाफी मिलेंगे, अगर उनकी बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में पोजीशन है इसके भी 5 नंबर इजाफी मिलेंगे, जबकि सिर्फ 5 नंबर इंटरव्यू के हैं जो कि मुतलका कॉलेज में उनका इंटरव्यू होगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे, मुतलका कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे और उनके इंटरव्यू में उनकी सलाहियत के मुताबिक उनको 1 से 5 नंबर दिए जाएंगे, जबकि उनका 95% जो मेरिट का बेस बनेगा वो उनकी क्वालिफिकेशन होगी, उनकी एजुकेशन में मार्क्स होंगे, उनकी पोजीशन बोर्ड में अगर है तो उसके इजाफी नंबर उन्हें मिलेंगे, उनकी अगर मास्टर्स के ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन है, MPhil है या PhD है तो उसके उनको अलग से मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर BS क्लासेस के लिए वो पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए MPhil होना मस्ट है, जबकि
इंटरमीडिएट क्लासेस को पढ़ाने के लिए मास्टर्स उनकी कम से कम क्वालिफिकेशन जो है वो भी अपनी प्रोफाइल डेवलप कर सकते हैं। इस हवाले से तमाम वो पढ़े लिखे नौजवान जो कि कॉलेज टीचर इंटर्नी भर्ती होना चाहते हैं, वो फौरी तौर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर कॉलेज टीचर इंटर्नी के पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मालूमात हैं, वो उसमें अपलोड करें, क्योंकि बहुत जल्द सरकारी कॉलेजेस में ये सीटें अनाउंस होंगी और उसमें कॉलेज टीचर इंटर्नीज रखने के लिए सिर्फ उन्हीं नौजवानों को, उन्हीं उम्मीदवारों को एंटरटेन किया जाएगा जो कि CTI पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर तमाम नौजवान जो CTIs कॉलेजेस में इंटरेस्टेड हैं, अपने करीबी कॉलेजेस में सीटें देखें कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो उनको उनके घरों के करीब तरीन जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर तैनात किया जाएगा। और इस हवाले से हुकूमत की तरफ से जो कॉलेज टीचर इंटर्नीज हैं उनको 45,000 रुपये मुआवजा जो है वो दिया जाएगा माहाना बुनियादों पर, और इस हवाले से उनको 1 साल के लिए रखा जाएगा, जिसमें मुतलका करीबी उनके जो कॉलेजेस हैं वहाँ उनके इंटरव्यूज़ होंगे और उसके लिए लाजिम है कि वो अपनी प्रोफाइल अभी से बिल्ड करें, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से ये ऑफर तमाम बच्चों को, तमाम नौजवानों को दे दी गई है और कहा गया है कि वो फौरी तौर पर कॉलेज टीचर इंटर्न पोर्टल पर जाएं, अपना डाटा वहाँ पर फराहम करें ताकि हुकूमत को भी मालूम हो सके कि कितने बड़े नौजवान सरकारी कॉलेज में बतौर CTI इनटेक चाहते हैं। तो इस हवाले से तमाम नौजवानों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बराबर मौजूद है। इसमें कोई सिफारिश कल्चर नहीं होगा, इसमें उनके अपने नंबर की बुनियाद पर उनको मेरिट पर सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि 95% नंबर उनके अपने क्राइटेरिया पर हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन में नंबर कैसे हैं, उनके ग्रेड्स कैसे हैं, आया कि पोजीशन किसी बोर्ड में यूनिवर्सिटी में है, वो टॉपर रहे तो वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, और इसके साथ साथ 5 नंबर उनके लायकियतों को जज किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ताकि हमारे कॉलेज में जो सादा की कमी है उसको आर्जी तौर पर पूरा किया जाए। और यकीनी तौर पर तमाम जो नौजवान हैं उनको फौरी तौर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस ऑफर से फायदा उठाना चाहिए, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें CTI पोर्टल पर जाकर और अपनी जो इनटेक है सरकारी कॉलेजेस में उसको पहला कदम उठाएं। वापस आएंगे ब्रेक। महकमा एक्साइज ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए लंगोट कस लिए। फैसलाबाद डिवीजन में 2,70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी मालिकान को टैक्स नोटिस अरसाल। मजीद 90,000 मालिकान को टैक्स अदायगी के परवाने रवा हफ्ते जारी होंगे। रवा माली साल में 50 लाख या इससे ज्यादा मालियत की जायदादों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से जायदादों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए इकदाम किए जाने लगे। महकमा एक्साइज ने डिवीजन भर में 2,70,000 से जायद जायदादों के मालकान को टैक्स नोटिस भिजवा दिए। बाकी मानदा 90,000 से जायद प्रॉपर्टीज को नोटिस का सिलसिला रवा हफ्ते ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। रवा माली साल में 50 लाख से या इससे जायद मालियत की जायदादों पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पहले सा माही के बाद टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। बात करें पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में ना आ सकी। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। डीजल की कीमत 1 रुपये 64 पैसे बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने 21 अगस्त के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपडेट करें आपको, पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में न आ सकी। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत 1 रुपये 64 पैसे बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा ने 21 अगस्त के लिए नोटिफिकेशन। शहरियों के लिए वॉकिंग ट्रैक और गज़ीबो बनेगा। बच्चों के लिए झूले, कैंटीन और दीगर सहूलियात दस्तयाब होंगी। तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर शहरियों का इजहार मुसर्रत। 18,000 में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के साथ 5 करोड़ रुपए की लागत से मरियम नवाज फैमिली पार्क तामीर किया जाने लगा, जिसमें वॉकिंग ट्रैक, गजीबो, बच्चों के लिए झूले, कैंटीन और वॉशरूम समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। 18,000 चौक में शहर की ब्यूटिफिकेशन का मंसूबा भी जारी। जाबजात का खात्मा, ग्रीन बेल्ट्स की तामीर और एक जैसे शेड्स लगा दिए गए। तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया।
हेड त्रिमू एक तफरी मकाम था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सयाह आते थे उन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात होती थी। फैमिली जो यहाँ पे आती थी उनको मुश्किलात होती थी। तो अगर ये पार्क वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे 18 चौक की तदीन और रैश की जा रही है, तो ये एक बहुत ही बेहतर अमल है। हुकूमत की बहुत बड़ी हिकमत अमली है जो उसने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये देखें कि हेड त्रिमू के मकाम पे जो लोग सियाह आते थे, इस मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता था कि वो बच्चों को कहीं बैठने के लिए कोई किसी जगह पे खड़ा करने के लिए जगह ही नहीं होती थी। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इकदाम किया है। मज़कूरा मंसूबों से 18,000 की खूबसूरती में इजाफा होगा। तरक्याती मंसूबों के जरिए शहर को जदीद शक्ल देने और शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तालीम दोस्त इक़दाम 9 मज़ामीन में BS सबके नए प्रोग्राम मुताबिक GCWUF ने फेज 2 में नए प्रोग्राम के साथ दाखिले ओपन कर दिए। तलबात की सहूलत के लिए फीसों में खुसूसी राहत दी जाएगी। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 9 मज़ामीन में BS जबकि 5 मज़ामीन में एसोसिएट डिग्री के नए प्रोग्राम मुतारिफ। GC वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फेज 2 में नए प्रोग्राम के दाखिले ओपन कर दिए गए। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में इकोनॉमिक्स, इब्तदाई बचपन की तालीम, जोग्राफिया, नफ्सियात और ज़ूलॉजी शामिल हैं। अभी कुछ तो जिनमें एडमिशन हमारे कंप्लीट हो गए थे हमने क्लोज कर दिए हैं, लेकिन अभी कुछ नए प्रोग्राम्स जो ज़्यादा मालूम भी नहीं है तो वो भी उसमें दोबारा से हमने अनाउंस किए हैं, और कुछ अदरवाइज भी प्रोग्राम्स हैं। तो अभी भी तालिबात जो फैसलाबाद और उसके इर्द बल्कि पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि हमारा हॉस्टल में भी अच्छी फैसिलिटीज हैं। नए BS प्रोग्राम्स में टेक्सटाइल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, डाटा एनालिटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगी। हमने टेक्सटाइल डिजाइन यहाँ पे रहते हुए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक कोर्स है, इसके अलावा डाटा एनालिटिक्स है। सो देयर आर मेनी न्यू प्रोग्राम्स, आई थिंक 3-4 और है मुझे ना, लेकिन वो वेबसाइट पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिन प्रोग्राम्स जो अभी भी ओपन है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के तलबा को भी फीस में राहत मिल सकेगी। ग्रेजुएट्स को MS, MPhil और PhD में दाखिले पर फीस में 50% डिस्काउंट मिलेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद जबीन में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से शहर शहर अकीदत का इज़हार। घरों और गली मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। सरकारी इमारतों पर चरागा, बाजार में बरखी कुमकुमे और रंग बिरंगी लाइटें जगमगाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। शहरी झंडियों, रंग बिरंगी लाइट, नालैन मुबारक के बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी मसरूफ है। फैसलाबाद के मंसूराबाद मरकजी मार्केट में बरकी कुमकुमों, सब्ज परचमों और मुख्तलिफ मजहबी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। जंग में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां हैं। शहर में जगह जगह रंग बिरंगी झंडियों, नालैन मुबारक वाले परचमों और बैजेस के स्टॉल सज गए हैं, जहां शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। जबकि चिन्नौट में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से चौक, चौराहों और बाजारों की सजावट का आगाज कर दिया गया। शहरियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत में मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत को एहतराम से मनाने के अज़्म का इजहार किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हर साल की तरह जो है ना, इस साल भी जो है तैयारियां जो है अरूज पर हैं। वो बच्चों के लिए लेने थे, कुछ अपने लिए लेने थे। इंशाल्लाह हर साल की तरह ये सजाते हैं। महफिल रबीउल अव्वल के सिलसिले में ये झंडे वगैरह लेते हैं। हम हर साल स्टाल लगाते हैं। हमारे पास लोग बहुत दूर दूर से परचम वगैरह, झंडियाँ वगैरह खरीदने के लिए आते हैं। कार की अम्मा की खुशियाँ मना रहे हैं जी, सब हलाली परचम घरों में लगा रहे हैं। जंग के शहरियों की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का अंदाज बेमिसाल है। 60 साला अब्दुल मजीद भी हर साल रबीउल अव्वल में मुनफरिद अंदाज से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अब्दुल मजीद का ये आशिकाना अंदाज न सिर्फ दिखने वालों के दिल मोह लेता है, बल्कि शहर भर में तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अब्दुल मजीद का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उनके लिए सबसे बड़ी खुशी और सआदत है। 15-20 साल हो गए इस काम में जनाब बड़िया सरकार ने लाइया तो सरकार के गीत ही गा रहे हैं। ਉਹਦਾ शुक्र है जोगे कोई नहीं है ते ओदी करम नवाजी है सरकार दी। मेरा कोई पता किधर फिर जाऊं जनाब, कभी दरबार पे, कभी महफिल में जाते हैं जनाब। ये तो जब पहले कैसे हुआ है, जब बाहर निकलता हूँ झंडे लगा के निकल जा पड़ता हूँ।
अब्दुल मजीद का मजीद कहना है कि आका की आमद की खुशी से बढ़कर उनके लिए दुनिया में कोई और खुशी नहीं। अपनी सांसों के बरकरार रहने तक किसी अंदाज में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे।